8 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हुआ। जो शर्तें रखी गई उनमें से एक थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के लिए सेफ पैसेज। इस शर्त का असर जमीन पर ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा था। रास्ता खुल तो गया था, लेकिन जहाजों का ट्रैफिक एकदम सुस्त पड़ा है। अब इस सीज फायर के बाद ईरानी मीडिया ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसे IRGC का अप्रूव्ड रूट बोला गया है। IRGC ने कहा कि पुराने रास्तों में समुद्री सुरंगें बिछी हो सकती है, इसलिए जहाज नए रास्ते से जाएं। ये नया रास्ता ईरान के किनारे से एकदम करीब लारक आइलैंड के पास से गुजरता है। अब रास्ता जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद तो नहीं है, लेकिन इसके खुलने से जहाजों के ट्रैफिक में कोई खास बदलाव नहीं आया। जहाज आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम। इंडिया टुडे की ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक ये साफ नहीं है कि सच में सुरंगें बिछी है या ये सिर्फ जहाजों को अपने रास्ते पर ढकेलने का चाल है। पुराना रास्ता समुद्र के बीच से जाता था, जहां IRGC का कंट्रोल मुश्किल था। अब ये नया रास्ता ईरान के किनारे से सटा है, जहां से IRGC पूरी नजर रख सकती है। अब बात करें भारत की, तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा इससे सीधा कनेक्शन है। हॉर्मुज के वेस्ट में यानी खाड़ी की तरफ अभी भी 20 से ज्यादा भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 2 LPG टैंकर और 4 कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं। इंडिया टुडे की ट्रैकिंग में सामने आया कि 12 मार्च से अप्रैल 8 तक कई भारतीय जहाज ईस्ट की तरफ खिसक गए हैं, जो कि ओमान के शहर खासब के पास इकट्ठे हैं, ट्रांजिट क्लियरेंस का इंतजार करते हुए। हालांकि भारत सरकार ने ईरान से सीधी बातचीत कर 8 भारतीय LPG टैंकर निकाल लिए हैं। नंदा देवी, जगवसंत, BWN, शिवालिक, ग्रीन सनवी, BW टायर, पाइन गैस और ग्रीन आशा, ये सब हॉर्मुज पार कर चुके हैं। इनके अलावा कम से कम 3 क्रूड ऑयल टैंकर और 3 दूसरे जहाज भी निकल चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी के देशों को बाकी की दुनिया से जोड़ता है। सबसे सक्रिय जगह पर यह 29 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 54 किलोमीटर चौड़ा है। ऊपर से खाड़ी से बाहर निकलने का भी सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है।